लगता है कि हमारी जो इंडियन लीगल सिस्टम है वो ज्यादा करके औरतों की तरफ बायस है? है ना? बट नहीं, 40% जो लड़कियां हैं इस बात पे डराती है कि लॉज उनके साथ है। तो आपका पहली बार है यहाँ पे बैंडस्टैंड में? नहीं आता रहता हूँ मैं, 2-3 बार आया हूँ। यूपी के हो? हाँ यूपी से हूँ। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए कि कानपुर के हो, तो कानपुर का केस सुना होगा आपने अतुल सुभाष का? हाँ। क्या कहना उस केस पे? उस केस में क्या है यार, जो है मेन चीज जहाँ तक मुझे लगता है जो अभी तक बता रहे हैं तो लड़की की गलती ही बता रहे हैं। जो उसके सास जो उनका ब्रदर इन लॉ जो उसके वही सब इन्वॉल्व है उसमें। हुआ तो उसके साथ गलती खैर उसमें तो अतुल ने खुद को खत्म करके क्या सही किया? नहीं, गलत किया उसने तो। लेकिन इंसान एक अपना कहाँ तक सरवाइव करेगा यार जिंदगी में। वो भी परेशान हो गया, क्या सिचुएशन उसकी रही होगी क्या नहीं रही होगी वो अपन नहीं बता सकते। अपन तो 4 बातें कर सकते हैं लेकिन उसकी क्या सिचुएशन रही होगी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब हाल ही में भी एक केस हुआ था अतुल सुभाष का जहाँ पे वो इंजीनियर था जो मालूम है ना आपको? तो क्या कहना उस इंसिडेंट पे? इतना डिटेल में नहीं पता, बट उसने खुद को बचाना चाहिए था, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाया। ओके, और फिर उसने इजी ऑप्शन चुना, सुसाइड। इजी ऑप्शन? उसके लिए हार्ड नहीं होगा वो? पता नहीं। उसको क्या करना चाहिए था उस सिचुएशन में? अगर आप लोग रहते उस सिचुएशन में तो आप क्या करते? अतुल ने तो हार मान लिया था। बट ही टुक पब्लिक हेल्प, तो लाइक उसने वेट करना चाहिए था ना वो हेल्प का। ही टुक हिज डिसीजन। बट आपको नहीं लगता कि हमारी जो इंडियन लीगल सिस्टम है वो ज्यादा करके औरतों की तरफ बायस है? है ना? बट नहीं, सब कुछ बैलेंस है ऐसा लगता है इन लास्ट। ओके, क्या इसके बारे में तो नहीं है बैलेंस। हाँ, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट। बरोबर। बस इतना ही। ओके, कुछ कहना है इस केस पे? नहीं, मतलब मुझे इतना पता नहीं है तो आई कांट। ओके। अच्छा, मुझे बात बताइए, मान लो आपकी शादी होती है। हाँ। और शादी के बाद आपका मान लो भगवान ना करे पर अगर डिवोर्स हो गया आपका, मान लो बोला भगवान ना करे अगर डिवोर्स हो गया, तब आप अपनी पत्नी को पैसे दोगे या नहीं दोगे? मैं क्यों पैसे दूंगा यार। नहीं दोगे? पर लॉ में तो है ना, अगर वाइफ को देना पड़ता है कुछ तो। मांगेगी नहीं, वो इतनी अच्छी है। तो शादीशुदा हो आप? नहीं, अभी शादी नहीं हुई, हो जाएगी 1 साल। अच्छा, मतलब ढूंढ के रखे हो? ढूंढ के रखा हूँ मतलब। अगर फ्यूचर कौन देख रहा है, भविष्य कौन देख रहा है क्या हो जाए, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। अगर डिवोर्स हो गया लॉस में है तो फिर देना ही पड़ेगा ना। लॉस के आगे तो अपन कोई नहीं है फिर तो। ये लॉ चेंज होना चाहिए? होने ही चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़कियां या कुछ भी अगर जायज मांग है तो कर सकते हैं। इसका बहुत से गलत यूज किया जाता है। 30-40% जो लड़कियां हैं इस बात पे डराती है कि लॉज उनके साथ है। इस जगह पे वो गलत है। जिसमें हम पहले एग्रीमेंट बनाते हैं कि डिवोर्स हुआ तो किसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। अच्छा, फिर वो बना दो। सेटलमेंट करके रखे रहोगे? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा बस। तुमको क्या करना? अगर तुम्हारा डिवोर्स हुआ पैसे दोगे वाइफ को? डिपेंड्स क्या रीजन की वजह से डिवोर्स हुआ है। डिवोर्स होता रहता है, मतलब किसी को मतलब खुशी नहीं होती, कुछ होता है, अलग अलग रीजन होते हैं। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स हो तो नहीं दूंगा। नहीं दोगे? पर अगर वाइफ जॉब ही नहीं करती है, तुम जॉब करते हो, उसका जॉब दे देगा। जॉब दे देगा? जॉब दे दूंगा उस पे। अच्छा, पैसे नहीं दोगे? लेकिन पैसे नहीं दूंगा। अच्छा, हमारी सैलरी 50,000 है, ठीक है मान लो, उसमें से कितना दोगे वाइफ को? 25 देना पड़ेगा। 25? हाँ, आधा तो मुझे रखना पड़ेगा। सिंगापुर कैसे जाएंगे घूमना फिरना? 25,000 में दुबई सिंगापुर चले जाओगे मतलब? नहीं, फिर सेविंग करना पड़ेगा। वो ले रही है मेरा आधा सैलरी। तो अगर आप लोग का डिवोर्स होता है आपके हस्बैंड से, तो क्या आप अपने पति से पैसे चार्ज करोगे? नहीं? आप नहीं। क्यों? हमारे पास इतने हमने पैसे कमाए खुद की जिंदगी जीने के लिए। पैसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों दो पैसे? नहीं देना चाहिए ना? देना चाहिए। अच्छा, किस बात की पैसे? डिवोर्स क्यों ले रहे हो? तो काका हाल ही में केस आया था जहाँ पे एक आदमी का डिवोर्स होता है अपनी बीवी से, फिर डिवोर्स के बाद उसकी बीवी पैसे मांगते उससे 4 लाख ऐसा पैसे मांगते। क्या वो गलत है ना? गलत तो है ही। वो आदमी अभी खत्म हो चुका है, अपनी जान उसने खुद दे दिया। तो वो करेगा ही ऐसा करेगा ही। जान नहीं मिला है, वो कहाँ से देगा 4 लाख रुपया?